किसी ज़माने की बात है कि एक छोटे से गांव में गुलाम हैदर नाम का एक मेहनती मगर सादा दिल किसान अपनी बीवी और इकलौते बेटे सलमान के साथ रहता था। उनके पास ज़मीन का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा था, मगर वही उनकी ज़िंदगी का सहारा था। इसी ज़मीन पर वो गन्ना उगाते, फिर गन्ने का रस निकालकर उसे बड़े देगचों में पकाते और मीठा सा गुड़ तैयार करते। यही गुड़ वो बाजार में बेचकर अपने घर का खर्च चलाते थे। जिंदगी बहुत सादा थी, मगर मेहनत और ईमानदारी से भरपूर थी। सर्दियों के दिन थे। सुबह की ठंडी हवा के साथ ही गुलाम हैदर और उसका बेटा सलमान खेतों की तरफ निकल जाते। दिन भर वो गन्ना काटते, फिर शाम के वक्त रस निकालकर चूल्हे पर गुड़ पकाते। देगचे से उठती हुई भाप और गुड़ की खुशबू पूरी खेत में फैल जाती। सलमान अभी कम उम्र था, मगर अपने बाप का हाथ बटाने की पूरी कोशिश करता था। गुलाम हैदर अपने बेटे को प्यार से समझाता कि मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं सोता। जब भी गुड़ तैयार हो जाता तो गुलाम हैदर खुद ही उसे बैलगाड़ी पर लादकर बाजार ले जाता। वो हमेशा सलमान को घर पर ही रहने देता, क्योंकि उसका ख्याल था कि बाजार के मामलात समझना अभी उसके बेटे के बस की बात नहीं। वो कहता, बेटा, बाजार में खरीदो फरोख्त का हिसाब बहुत बारीक होता है। तुम अभी छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे तो सब सीख जाओगे। एक दिन सुबह सवेरे गुलाम हैदर ने ताज़ा तैयार किया हुआ गुड़ बैलगाड़ी पर लादा और बाजार की तरफ रवाना हो गया। रास्ते भर वो यही सोचता रहा कि आज अगर अच्छा दाम मिल गया तो घर के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें भी खरीद लेगा। बाजार पहुंचकर उसने गाड़ी एक कोले में खड़ी की और ख़रीदारों का इंतज़ार करने लगा। बाजार में लोगों का हजूम था, हर तरफ आवाज़ें गूंज रही थीं और दुकानदार अपनी अपनी चीज़ों की तारीफ कर रहे थे। कुछ देर बाद एक अमीर दिखाई देने वाला ताजिर वहां से गुजरा। अचानक उसे याद आया कि उसकी बीवी ने आज गुड़ वाली खीर बनाने को कहा था। वो फ़ौरन गुलाम हैदर के पास आया और बोला, भाई, क्या बेच रहे हो? गुलाम हैदर ने खुशदिली से जवाब दिया, जनाब, आज ही ताज़ा गुड़ तैयार किया है। रात के अंधेरे में जब गुलाम हैदर दबे कदमों अपने घर पहुंचा तो उसकी हालत देखकर उसकी बीवी और बेटा फ़ौरन उसकी तरफ लपके। उसके जिस्म पर कपड़े भी ठीक से नहीं थे और चेहरे पर शदीद थकन और शर्मिंदगी के आसार नुमाया थे। बीवी ने फ़ौरन एक चादर उसके ऊपर डाल दी और घबराई हुई आवाज़ में पूछा कि आखिर क्या हुआ है। गुलाम हैदर की आंखों में आंसू आ गए। वो बैठ गया और भराई हुई आवाज़ में सारा वाक़या सुनाने लगा कि किस तरह एक चालाक ताजिर ने उसकी सादगी का फ़ायदा उठाया। सिर्फ 500 रुपए में गुड़ के साथ साथ उसकी बैलगाड़ी भी हथिया ली और उसे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। ये सब सुनकर सलमान के दिल में आग सी भड़क उठी। उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आने लगा। वो बाप के करीब बैठ गया और पुरजोश लहजे में बोला, अब्बाजान, आप फिक्र न करें, कल बाजार में मैं जाऊंगा। न सिर्फ उस जालिम ताजिर से आपकी बेइज्जती का बदला लूंगा, बल्कि हमारी बैलगाड़ी भी वापस लेकर आऊंगा। गुलाम हैदर ने बेटे की बात सुनी तो उसके चेहरे पर फिक्र की लकीरें उभर आईं। उसने नरमी से सलमान के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, वो आदमी बहुत चालाक और मक्कार है। मुझे डर है कि कहीं तुम भी उसके जाल में न फंस जाओ। दुनिया में हर शख्स सादा दिल नहीं होता। बाज़ लोग दूसरों की भलाई का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन सलमान के इरादे मजबूत थे। उसने आत्मविश्वास से कहा, अब्बाजान, आप बस मुझे इस ताजिर की शक्ल सूरत अच्छी तरह बता दें, बाकी आप देखेंगे कि आपका बेटा किस तरह आपकी इज्जत भी वापस लाता है और हमारी गाड़ी भी। गुलाम हैदर ने ताजिर का पूरा हुलिया सलमान को बता दिया। उसके कपड़ों का अंदाज, उसकी मूछें, उसकी आवाज़ और उसके चेहरे के तासुरात सब कुछ समझा दिया। सलमान खामोशी से सब सुनता रहा और अपने जहन में एक मंसूबा बनाता रहा। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही सलमान उठ गया। उसने पड़ोसी से एक बैलगाड़ी उधार ली, उसमें अपने हाथों से बनाया हुआ ताज़ा गुड़ रखा और बाजार की तरफ रवाना हो गया। उसके दिल में एक अजीब सा अज़्म था। वो सीधा उसी जगह जाकर खड़ा हो गया जहां कल उसके बाप के साथ धोखा हुआ था। कुछ ही देर गुजरी थी कि वही ताजिर अकड़ते हुए अंदाज में वहां आ पहुंचा। उसकी नजरें जैसे ही सलमान पर पड़ी तो वो रुक गया। सलमान का मासूम चेहरा और नर्म लहजा देखकर उसके दिल में लालच जाग उठा। उसने दिल ही दिल में सोचा, कल बाप को आसानी से बेवकूफ़ बनाया था, आज बेटा तो इससे भी ज़्यादा सादा लग रहा है। शायद आज तो गुड़ के साथ गाड़ी भी हमेशा के लिए हाथ आ जाएगी। वो मुस्कुराता हुआ सलमान के करीब आया और बोला, भाई, इस गाड़ी में क्या रखा है? सलमान ने बड़े अदब से जवाब दिया, जनाब, ये ताज़ा और खालिस गुड़ है। ऐसा गुड़ आपने शायद ही कभी चखा हो। ताजिर ने लालच भरी नज़रों से गाड़ी की तरफ देखा और पूछा, अच्छा, तो बताओ, पूरी गाड़ी का क्या दाम लगाया है? सलमान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, जनाब, ज्यादा कुछ नहीं, बस एक मुट्ठी भर रुपए दे दीजिए और सारा माल आपका। ये सुनकर ताजिर के चेहरे पर मक्काराना मुस्कुराहट फैल गई। उसने दिल में सोचा, वाह, ये तो अपने बाप से भी ज्यादा नादान निकला। एक मुट्ठी में 10 नोट रखकर 100 रुपए दे दूंगा और पूरी गाड़ी मेरी हो जाएगी। वो बोला, ठीक है भाई, मुझे ये सौदा मंजूर है, लेकिन पैसे मैं घर जाकर दूंगा। तुम बस ये गाड़ी मेरे घर तक पहुंचा दो। सलमान ने बज़ाहिर सादगी से सर हिला दिया और खामोशी से उसके साथ चल पड़ा। जब वो दोनों ताजिर के घर पहुंचे तो उसने गाड़ी सहन के अंदर खड़ी करवा दी। फिर अपनी जेब से 10 नोट निकाले और सलमान की तरफ बढ़ाते हुए बोला, लो भाई, ये रहे तुम्हारे पैसे, एक मुट्ठी भर रुपए। ताजिर ने अपनी जेब से 10-10 के नोट निकाले, उन्हें अपनी मुट्ठी में मजबूती से दबाया और सलमान की तरफ बढ़ाते हुए बोला, लो भाई, ये रही एक मुट्ठी भर रकम। जैसा तय हुआ था, अब तुम गाड़ी यहीं छोड़कर वापस चले जाओ। सलमान ने सुकून से उसकी तरफ देखा और निहायत संजीदगी से जवाब दिया, जनाब, कीमत तो सिर्फ गुड़ की तय हुई थी। ये बैलगाड़ी मेरे बाप की मिल्कियत है, हमारे घर का वाहिद जरिया माश है। आप मेहरबानी करें और सिर्फ गुड़ उतरवा लें, गाड़ी मुझे वापस ले जाने दें। ये सुनकर ताजिर का चेहरा सुर्ख हो गया। वो गुस्से में बोला, कैसी बातें कर रहे हो? तुमने खुद कहा था कि एक मुट्ठी घर रुपए में पूरी गाड़ी दे दोगे, अब अपनी बात से मकर रहे हो? सलमान ने बड़े तहम्मुल से जवाब दिया, नहीं जनाब, मैं अपनी बात से नहीं फिर रहा। मैंने गुड़ बेचा था, गाड़ी नहीं।
गाड़ी तो हमारे घर की रोजी का जरिया है, उसे कैसे दे सकता हूँ। ताजिर को अपनी चाल नाकाम होती नजर आई तो उसने धमकी आमेज लहजे में कहा, ज्यादा बहस मत करो वरना तुम्हें भी तुम्हारे बाप की तरह जलील करके यहाँ से निकाल दूंगा। सलमान ने उसकी बात गौर से सुनी, फिर निहायत सुकून से बोला, अच्छा जनाब, अगर बात ऐसी है तो ठीक है, पहले वो मुट्ठी भर रुपए दीजिए जो आपने देने का वादा किया था। जैसे ही ताजिर ने अपनी मुट्ठी सलमान की तरफ बढ़ाई, सलमान ने अचानक उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। दूसरे हाथ से उसने जीप से एक तेज धार चाकू निकाला और निहायत संजीदगी से बोला, सुनिए सेठ जी, मैं अपनी गाड़ी तो आपके पास छोड़ रहा हूँ, मगर बदले में आपकी ये मुट्ठी साथ ले जाऊंगा। ये सुनकर ताजिर के चेहरे का रंग उड़ गया। वो कांपने लगा और घबरा कर बोला, ये कैसी बदतमीजी है, मेरा हाथ छोड़ो। सलमान ने मजबूत लहजे में कहा, कल आपने मेरे बाप की पूरी गाड़ी सिर्फ एक मुट्ठी भर रुपए के बहाने हथिया ली थी, आज वही मुट्ठी मेरे कब्जे में है। अगर सौदा यही था तो अब ये मुट्ठी मेरी हुई। चाकू की धार चमक रही थी और सलमान की आंखों में अज़्म साफ नजर आ रहा था। जैसे ही उसने चाकू को जरा सा आगे बढ़ाया, ताजिर खौफ से चीख उठा। वो कांपती हुई आवाज में बोला, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो बेटा, जो चाहो ले जाओ, बस मुझे नुकसान न पहुंचाओ। सलमान ने सख्त लहजे में कहा, पहले वो गाड़ी वापस करो जो तुमने कल मेरे बाप गुलाम हैदर से धोखे से छीन ली थी, और याद रखो सिर्फ गाड़ी ही नहीं, तुम्हें मुझे अपने घर में 2000 रुपए माहाना तनख्वाह पर काम भी देना होगा। ताजिर के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। अपनी जान बचाने के लिए उसने फौरन हाथ जोड़ दिए और बोला, ठीक है बेटा, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा, बस मुझे छोड़ दो। सलमान ने आहिस्ता से चाकू पीछे कर लिया और गहरी आवाज में कहा, याद रखना, अगर तुमने अपने वादे से फिरने की कोशिश की या मुझे नौकरी से निकाला या तनख्वाह देने में बहाने बनाए तो फिर मैं वापस आऊंगा और इस बार तुम्हारी नाक और कान दोनों सलामत नहीं रहेंगे। ताजिर ने खौफ से कांपते हुए सर हिला दिया और फौरन अपने नौकरों को आवाज दी। नौकरों ने जल्दी जल्दी वो बैलगाड़ी भी निकालकर सामने ला खड़ी की जो उसने एक दिन पहले गुलाम हैदर से छीनी थी। सलमान ने सुकून का सांस लिया। उसने गाड़ी को देखा, फिर आसमान की तरफ निगाह उठाकर दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि आज उसने न सिर्फ अपने बाप की इज्जत वापस ले ली बल्कि एक जालिम को उसकी चालाकी का जवाब भी दे दिया। सलमान जब ताजिर के घर से निकला तो उसके साथ 2 बैलगाड़ियां थीं, एक वो जो उसके बाप की थी और दूसरी वो जिस पर गुड़लाता हुआ था। ताजिर ने न सिर्फ गुलाम हैदर की गाड़ी वापस करवाई बल्कि गुड़ के 2000 रुपए भी अदा किए और मजबूरी में सलमान को अपने घर में नौकरी देने का वादा भी करना पड़ा। सलमान सुकून से दोनों गाड़ियां लेकर अपने गांव की तरफ रवाना हो गया। जब गुलाम हैदर ने दूर से अपने बेटे को आते देखा तो उसकी खुशी की इंतहा न रही। वो जल्दी से दौड़ता हुआ आया और सलमान को गले से लगा लिया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। सलमान ने अपने बाप को सारा वाकया तफसील से सुनाया कि किस तरह उसने ताजिर को उसी के अंदाज में जवाब दिया, गाड़ी वापस ली और नौकरी भी हासिल कर ली। ये सुनकर गुलाम हैदर ने फिक्रमंदी से कहा, बेटा, वो ताजिर बड़ा मक्कार और इंतकाम लेने वाला आदमी है, तुम हमेशा होशियार रहना, ऐसे लोग आसानी से अपनी हार बर्दाश्त नहीं करते। सलमान मुस्कुराकर बोला, अब्बा जान, अगर वो शेर है तो मैं सवा शेर हूँ, आप बिल्कुल फिक्र न करें। अगले ही दिन सुबह के वक्त सलमान ताजिर के घर काम पर पहुंच गया। ताजिर के दिल में अभी तक शिकस्त का दुख था। उसने दिल ही दिल में सोचा कि मैं इस लड़के को इतना सख्त काम दूंगा कि ये खुद ही चंद दिनों में भाग जाएगा। उसने सलमान को हुक्म दिया, आज तुम 2 खेत जोतो और शाम को जंगल से चूल्हे के लिए लकड़ियां भी लेकर आना। सलमान ने खामोशी से सर हिलाया और खेतों की तरफ रवाना हो गया, मगर वहां जाकर उसने हल चलाने के बजाय एक बड़े दरख्त के नीचे आराम कर लिया और दिन भर सुकून से सोया रहा। शाम होने पर वो उठा, आसपास पड़ी चंद सूखी टहनियां इकट्ठी की, उन्हें काटकर एक छोटा सा गट्ठा बनाया, सर पर रखा और ताजिर के घर वापस आ गया। घर पहुंचकर उसने लकड़ियों का गट्ठा सहन में फेंका और खामोशी से खाने के लिए बैठ गया। ताजिर ने नौकर को हुक्म दिया, इसे 1 मुट्ठी चावल और 1 चम्मच दाल दे दो, यही इसकी तनख्वाह है। अगर यहाँ रहना है तो इसी पर गुजारा करना होगा, वरना दरवाजा खुला है। सलमान ने बगैर कुछ कहे वो थोड़े से चावल खाए, पानी पिया और अपने कमरे में जाकर लेट गया। मगर इतनी कम ग़िज़ा से उसका पेट कहाँ भरता। रात भर उसे नींद न आई। भूख की शिद्दत से उसका पेट मरोड़ रहा था। कुछ देर वो करवटें बदलता रहा, फिर आहिस्ता से उठा और सहन की तरफ निकल आया। सहन के एक कोने में मवेशियों का बाड़ा था, वहाँ एक गाय और उसका छोटा सा बछड़ा बंधा हुआ था। सलमान ने चुपके से जाकर बछड़े की रस्सी खोल दी। बछड़ा फौरन अपनी माँ के पास गया और दूध पीने लगा। जैसे ही बछड़े ने गाय के थनों को मुंह लगाया, दूध उतर आया। सलमान ने फौरन मौका गनीमत जाना। उसने बछड़े को दोबारा बांध दिया और गाय का सारा दूध खुद पी गया। जब उसका पेट भर गया तो वो सुकून से अपने कमरे में जाकर गहरी नींद सो गया। अगली सुबह जब ताजिर गाय का दूध निकालने आया तो थन बिल्कुल खाली थे। वो हैरान रह गया। अभी वो झुककर गाय को देख ही रहा था कि गाय ने जोरदार लात मारी और वो पीछे जा गिरा। उसे समझ ही न आया कि आखिर दूध कहाँ जा रहा है। ये सिलसिला रोज का मामूल बन गया। हर रात सलमान बछड़े को छोड़ देता, गाय दूध देती और वो सारा दूध पी जाता। दिन के वक्त वो बज़ाहिर थोड़ा सा काम करता, मगर इसके बावजूद उसकी सेहत पहले से भी ज्यादा अच्छी और मजबूत दिखाई देने लगी। ताजिर हैरान होकर सोचता रहता, ये अजीब लड़का है, 1 मुट्ठी चावल खाता है, सारा दिन काम करता है, फिर भी इतना ताकतवर कैसे है। उसे क्या खबर थी कि उसकी गाय का सारा दूध हर रात सलमान के पेट में जा रहा था। 5 दिनों बाद ताजिर की बीवी अपने मेके चली गई। 1 महीना गुजर गया मगर वो वापस न आई। घर सुनसान हो गया और ताजिर उदास रहने लगा। आखिर उसने फैसला किया कि वो खुद जाकर अपनी बीवी को वापस लेकर आएगा। एक दिन उसने सलमान को बुलाया और कहा कि वो उसके साथ सफर के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि अब उसे एक लंबे सफर पर जाना था और यही सफर आगे चलकर इस कहानी में एक नया और हैरानकुन मोड़ लाने वाला था। चंद दिन गुजरने के बाद एक दिन ताजिर ने सलमान को आवाज दी और कहा, सलमान, तैयार हो जाओ, तुम्हें मेरे साथ चलना है। मैं अपनी बीवी को लेने उसके मेके जा रहा हूँ। घर में सिर्फ एक ही घोड़ा था। ताजिर खुद घोड़े पर बैठ गया और सलमान से कहा कि वो पैदल साथ साथ चलता रहे। सलमान ने दिल ही दिल में मुस्कुराकर सोचा, लगता है सेठ ने बड़ा अच्छा तरीका निकाला है मुझसे जान छुड़ाने का। शायद ये समझता है कि मैं पैदल चलते चलते थक जाऊंगा या रास्ते में ही हार मान लूंगा, मगर अगर मैंने इसे सबक ना सिखाया तो मेरा नाम भी सलमान नहीं। कुछ फासले तक सफ़र करने के बाद ताजिर थक गया। रास्ते में एक बड़े दरख्त के नीचे रुककर उसने आराम करने का फ़ैसला किया। वो ज़मीन पर लेट गया और सलमान से बोला, मैं थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर रहा हूँ,
तुम जरा घोड़े का ख्याल रखना। ताजिर जैसे ही गहरी नींद में गया, इतने में वहां से चंद दूसरे ताजिर अपने काफले के साथ गुजरे। सलमान के जहन में फौरन एक शरारती मगर चालाक मंसूबा आ गया। उसने घोड़े की दुम का एक छोटा सा हिस्सा काट लिया और बाकी पूरा घोड़ा उन ताजिरों को बेच दिया। सौदा तय हो गया और घोड़ा उनके साथ चला गया। इसके बाद सलमान एक झाड़ी के पास जाकर बैठ गया। उसने घोड़े की कटी हुई दुम एक चूहे के बिल के सुराख पर रख दी, जैसे वो किसी चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। कुछ देर बाद ताजिर की आंख खुली। उसने इधर उधर देखा तो घोड़ा कहीं नजर न आया। वो घबरा कर उठ बैठा और जल्दी से सलमान के पास आया। सलमान झाड़ी के पास बैठा था और उसके हाथ में घोड़े की दुम का टुकड़ा था। ताजिर गुस्से से चीखा, सलमान, मेरा घोड़ा कहाँ गया? सलमान ने निहायत मासूम अंदाज में जवाब दिया, सेठ जी, अभी अभी घोड़ा इस चूहे के बिल में घुस गया है। बड़ी मुश्किल से मैंने इसकी दुम पकड़ रखी है, मगर अकेला इसे बाहर नहीं निकाल पा रहा। आप भी जरा जोर लगाएं। ताजिर पहले ही गुस्से में था। उसने फौरन दुम पकड़ी और पूरी ताकत से खींचा, मगर जैसे ही उसने जोर लगाया, दुम उसके हाथ में आ गई और वो पीछे गिर पड़ा। वो चीखते हुए बोला, ये क्या मजाक है? सलमान ने संजीदगी से कहा, सेठ जी, मैं तो पूरी कोशिश कर रहा था कि घोड़े को बचा लूं, मगर आपने इतना जोर लगाया कि दुम ही अलग हो गई। अब घोड़ा तो बिल के अंदर ही रह गया। ताजिर दांत पीसता रह गया, मगर कुछ कह ना सका। आखिर मजबूर होकर उसे सलमान को साथ लेकर आगे बढ़ना पड़ा। रास्ते में एक और बाजार आया। ताजिर ने मजबूर होकर वहां से दूसरा घोड़ा खरीद लिया। इस बार घोड़ा स्याह रंग का था। दोनों दोबारा सफर पर रवाना हुई। कुछ फासले पर जाकर उन्होंने एक पड़ाव किया। ताजिर ने पेट भरकर खाना खाया और फिर सलमान से कहा, ये घोड़ा बहुत कीमती है, इसे अच्छी तरह रगड़ रगड़ कर नहला देना, जरा सी मेल भी बाकी ना रहे। जैसे ही ताजिर सो गया, सलमान बाजार की तरफ गया और उस घोड़े को भी बेच दिया। इस बार वो एक खूबसूरत सफेद खरगोश खरीदकर वापस आ गया। कुछ देर बाद जब ताजिर की आंख खुली तो उसने देखा कि सलमान उसके सामने बैठा है और उसके हाथ में एक सफेद खरगोश है। ताजिर गुस्से से बोला, सलमान, मेरा घोड़ा कहाँ गया? सलमान ने बड़े सुकून से जवाब दिया, सेठ जी, आपने खुद कहा था कि घोड़े को खूब रगड़ रगड़ कर नहलाना। मैंने इतना रगड़ा कि उसका सारा काला रंग उतर गया, फिर इतना साफ किया कि वो सुकड़ कर ये छोटा सा सफेद खरगोश बन गया। ये सुनकर ताजिर के गुस्से का ठिकाना न रहा, मगर अब उसके पास करने को कुछ भी नहीं था। घोड़ा जा चुका था और पैसे भी खत्म हो चुके थे। आखिर दोनों को मजबूरन पैदल ही सफर जारी रखना पड़ा। अब वो ताजिर की बीवी के मेके के करीब पहुंच चुके थे, मगर मुसलसल सफर और भूख की वजह से ताजिर की हालत खराब हो रही थी। घोड़ों पर खर्च होने की वजह से उसके पास पैसे भी बाकी ना रहे थे और खाने का सामान भी खत्म हो चुका था। आखिरकार वो एक दरख्त के नीचे बैठ गया, थका हुआ और कमजोर। उसने सलमान को बुलाया और धीमी आवाज में कहा, सलमान, जाओ कहीं से कुछ खाने का बंदोबस्त करो, वरना मैं भूख से बेहाल हो जाऊंगा। और यूं इस सफर में एक नया मरहला शुरू होने वाला था, जहां सलमान की हाजिर दिमागी एक बार फिर इस लालची ताजिर को हैरान करने वाली थी। सलमान दरख्त के नीचे से उठा और ताजिर के मेके की तरफ रवाना हो गया। जब वो वहां पहुंचा तो दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुला तो ताजिर की सास ने परेशान होकर पूछा। बावर्ची खाने का दरवाजा खोला गया तो अंदर कोई भी मौजूद न था। सब लोग हैरान परेशान एक दूसरे का मुंह देखने लगे। आखिरकार उन्होंने सोचा शायद वहम हुआ होगा और आहिस्ता आहिस्ता सब अपने कमरों में वापस चले गए। मगर किस्मत ने अभी इस ताजिर के लिए एक और जिल्लत लिख रखी थी। ताजिर इस हालत में खड़ा था कि शर्मिंदगी से उसका सर झुका हुआ था। उसके जिस्म पर मिट्टी लगी थी, कपड़े फटे हुए थे और सर पर रखी हांडी टूटी हुई थी। पूरा मजमा इस मंजर को देखकर हंस पड़ा। कहकहों की आवाजें गूंज रही थी। ताजिर शर्म से पानी पानी हो चुका था। उसका गुरूर, उसकी शान और उसका तकब्बुर सब मिट्टी में मिल चुका था। आज उसके लिए सबसे बड़ा सबक और सलमान के लिए वाज़ेह कामयाबी थी।